काश कि सबकी लाइफ एक जैसी होती, देन इट विल बी द रियल competition in this competitive world. I know it is impossible, that is why I have used काश word. अगर सबकी लाइफ एक जैसी हो जाती तो हर किसी की जर्नी, उनका स्ट्रगल, उनकी स्टोरी कैसे कैसे होती डिफरेंट। कोई उनकी स्टोरी, कोई उनका स्ट्रगल सुनता ही क्यों फिर, अगर सबकी एक जैसी हो जाती है ना। सो इसीलिए सबकी लाइफ अलग अलग है। ऐसी थॉट आया तो बोल दिया। सो बेसिकली दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन माई रिजल्ट अबाउट आरबी असिस्टेंट प्रीलिम्स रिजल्ट, एंड ऑल्सो मैंने मंडे को क्या क्या किया था उसके बारे में वीडियो में बताऊंगी मैं। सो सबसे पहले मैं अपने रिज़ल्ट की बात कर लेती हूँ। इवन इतने अटेम्प्ट्स करने के बाद भी मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आया है, नेगेटिव आया है। आई डोंट नो कहाँ पे कमी रह गई, कहाँ किस चीज़ में लैक हो गया, मतलब पता नहीं चल रहा है अभी, बिकॉज स्कोर कार्ड तो अभी आया नहीं है, एक अभी PDF ही आई थी बस। तो जिन का भी हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, एंड ऑल्सो अपने स्कोर्स अपने अटेम्प्ट्स शेयर करना कि आपका कितने अटेम्प्ट्स में हुआ है कमेंट्स में। एंड जिनका नहीं हुआ है, अभी आगे मेजर एग्ज़ाम्स बाकी हैं बहुत ज़्यादा, तो उस पर ध्यान देते हैं। हैम्पर ना हो चीज़ें, डिस्ट्रैक्शंस ना हो चीज़ें, तो क्या ही कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ है तो अब उसको लेके बैठ तो सकते नहीं हैं, आगे तो फोकस करना पड़ेगा ना। तो जिनका भी नहीं हुआ है, बिकॉज मई मंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, हार्डली हम कितने ही मंथ हैं, 1.5 मंथ हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन आते रहेंगे बस, और कुछ नहीं होगा। तो मेरा नहीं हुआ है, एंड इसमें पता नहीं कहाँ एक तो मैंने कमेंट्स में भी मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, बिकॉज मेरे को था कि नेगेटिव ना हो। अब पता नहीं कहाँ नेगेटिव है। इंग्लिश में शायद एक क्वेश्चन गलत था, अब उसमें शायद इंग्लिश में ही एक्यूरेसी बिगड़ी होगी, तभी नहीं हुआ है, वरना मुझे लगता नहीं है कि और किसी में गलत होगा। हो भी सकता है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं बोल सकते। एंड सो मुझे थोड़ा था कि शायद हो जाएगा, बट नहीं हुआ है। मैंने देखा कि जिनके 96 अटेम्प्ट हैं, मतलब जिनके थोड़े कम अटेम्प्ट है, बिकॉज बहुत चीज़ें डिपेंड करती है कि तुम्हारी शिफ्ट कौन सी थी, तुम्हारा कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है, बहुत चीज़ें। इसमें एक ही चीज़ डिपेंड नहीं करती है, तुमने कितना स्कोर, तुमने कितना अटेम्प्ट के लिए, वो नहीं डिपेंड करेगा। एक्यूरेसी मैटर करती है, नॉर्मलाइजेशन मैटर करता है, शिफ्ट कौन से दिन तुम्हारी एग्ज़ाम था, कौन से शिफ्ट में एग्ज़ाम था, वो हर चीज़ मैटर करेगी। तो कुछ नहीं कह सकते। एंड इसकी कट ऑफ बहुत हाई ही गई है, 95 अबव ही गई होगी। और मैंने जो भरा था वो कानपुर लखनऊ जोन से भरा था, एंड हर एक जोन की कट ऑफ डिफरेंट ही जाती है, तो कुछ नहीं कह सकते ना। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट मंडे, कि मैंने मंडे को क्या क्या किया था। एंड मैं बताती हूँ। एक्चुअली उस दिन सबसे पहले मैं 5 बजे उठ गई थी, थोड़ा जल्दी उठ गई थी। अब किसको ही नींद आएगी फेल होने के बाद। तो ऐसे ही थोड़ा वॉक पे चली गई थी, थोड़ा अपने माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए, और तो कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड बेसिकली ये मैं ट्यूसडे का बता रही हूँ। एंड ऑल्सो इतने दिनों से मैंने फुल ब्लॉग नहीं डाला है, बिकॉज़ मैं अपने घर पे नहीं थी, मैं कहीं गई हुई थी। एंड वो 2 दिन के लिए गई थी, बट 3 से 4 दिन हो गए थे उसमें कुछ नहीं कह सकते। हाँ, और कहीं बाहर तो देखो पढ़ाई नहीं होती है, जितना हुआ मैंने डाले, थोड़ी बहुत मॉक टेस्ट दिए थे, तो वही शेयर किए थे मैंने रील्स के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ ट्यूसडे का बता देती हूँ मैंने क्या क्या किया था। सबसे पहले मैं उठ गई थी जल्दी, एंड थोड़ी देर वॉक करी एंड एक्सरसाइज वगैरह करी। मेरे नेक में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए मुझे थोड़ा करना पड़ रहा है, और करना ही चाहिए, क्योंकि इतना सिटिंग करोगे तो दर्द तो होगा ही कहीं ना कहीं। सो आप लोग भी करा करो, इट्स अ
सजेशन फ्रॉम माई साइड टू यू ऑल। एंड उसको करने के बाद मैंने घर के थोड़े बहुत काम वगैरह किए जो भी थे, एंड आई वेंट टू द लाइब्रेरी एट 10:10 पे मैं लाइब्रेरी पहुंच गई थी। एंड बेसिकली आजकल मेरे पास स्कूटी नहीं है तो थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, धूप में जाना पड़ता है। तो लाइब्रेरी पहुंचने के बाद मैंने सबसे पहले अपनी परफेक्शन की एक क्लास निपटाई, एंड परफेक्शन लेने के बाद मैंने एडिटोरियल की एक क्लास ली थी। एंड उसके बाद मैं थोड़ी देर घर आ गई थी लाइक लंच वगैरह के लिए, एंड देन अगेन मैं लाइब्रेरी गई, वो भी पैदल, इतनी धूप में। बहुत ज़्यादा धूप हो रही है आजकल, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है दिन में, तो पर क्या करें, जाना तो है। एंड उसके बाद मैंने करंट अफेयर की क्लास ली, एंड ऑल्सो उसके बाद मैंने रीजनिंग की मेंस की क्लास ली थी, जो कि मैंने संजय सर से ली थी, यूट्यूब से ही ले रही हूँ मैं। एंड उसको करने के बाद मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया था, वो SBI PO प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट था, मॉक टेस्ट नंबर 3 गाइडली से, जिसमें मैंने 64 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट हुए। इतने दिनों बाद लगाया तो इतने ही होंगे, बट हाँ कम है, बहुत कम है अटैम्प्ट्स। एंड परसेंटाइल भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब बेकार ही है, 84 समथिंग है, जिसमें मेरे 5 क्वेश्चन इंग्लिश में रॉन्ग हो गए एंड 2 क्वेश्चन रीजनिंग में रॉन्ग हो गए, वो सिलॉगिज्म में रॉन्ग हुए हैं। एंड ऑल्सो अपने स्कोर भी शेयर करना कि आपके स्कोर क्या रहे हैं SBI PO प्रीलिम्स के। मॉक टेस्ट नंबर 3 इट वाज फ्रॉम गाइडली, एंड सो मेरा स्कोर बहुत कम बना है, तो आप देख सकते हैं 55 पॉइंट समथिंग, बेकार ही है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू।